गरीबों की सेवा एक पुनीत कार्य है। हर लोगों के अंदर गरीबों की सेवा करने का जज्बा नहीं होता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको गरीबों की सेवा करने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है और उनको ये लगता है कि भगवान ने मुझे गरीबों की सेवा के लिए प्रेरणा दी है। समाज सेवा के प्रति कुछ लोग समर्पित हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबों की, दुखियों की और वास्तविक रूप से सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों के लिए सोचते हैं और यथासंभव करते भी हैं। ऐसा ही दृश्य देखा लाउड स्पीकर प्रतिनिधि शिव प्रताप कुशवाहा ने। दिल्ली में एम्स अस्पताल और सफदरगंज अस्पताल के ठीक सामने कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने हाथों से अपने घर स्वयं द्वारा तैयार करके गरीबों के लिए भोजन वितरित करती हैं। यह साक्षात अन्नपूर्णा देवी के रूप में माताएं हैं जो लगभग प्रतिदिन अस्पतालों में दवा कराने के लिए आए हुए मरीजों को अपने हाथों से बहुत प्रेम से, श्रद्धा भाव से भोजन पूछ पूछ कर खिलाती हैं और देती हैं। भोजन खाने के लिए निवेदन करती हैं। उनके प्रति दिन का कार्य प्रेम से, श्रद्धा से लोगों को भोजन कराना होता है। इन महिलाओं का कहना है कि पहले एम्स के गेट के पास जो दवा के लिए मरीज आते हैं, पैसे के अभाव में समय से भोजन नहीं कर पाते थे, भूखे रहते थे। उनको भोजन कराना हमारा काम है। प्रशासनिक व्यवस्था ने वहां से हम लोगों को स्थान परिवर्तित करने के लिए कह दिया, तो अब हम लोग सफदरगंज अस्पताल के ठीक सामने गेट नंबर 3 के पास जब भी भगवान की प्रेरणा मिलती है, हम लोग भोजन तैयार करते हैं और मरीज को तथा मरीजों के साथ आने वाले लोगों को तथा अन्य जो जरूरतमंद भूखे लोग हैं उनको अपने हाथों से भोजन कराते हैं। ये भोजन हम लोग स्वयं तैयार करते हैं। हम चाहते हैं कि ये सेवा अभी कम है, प्रेरणा हमें भगवान और दे जिससे हम अधिक सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हो। ये सब दिल्ली एम्स और सफदरगंज अस्पताल के गेट के सामने देखने को मिल जाएगा। इन अन्नपूर्णा बनी महिलाओं से लाउड स्पीकर प्रतिनिधि उत्सुकता पूर्वक मुलाकात किए, तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहा अन्नपूर्णा माताओं ने। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के सामने यह जो आप लोग तीनों लोग लगता है कि बहन हैं, आपस में प्रेम है। आप लोग यहाँ पर जो लोगों को भोजन करा रही हैं, जो भूखे लोग हैं, वास्तव रूप से जो इसके पात्र लोग हैं उनको आप लोग भोजन करा रही हैं। कैसे आप भोजन कराती हैं, अपना परिचय बताइए। ये हम लोग तो कुछ नहीं कराते जी, एक मन में आया था एक दिन कि चलो जाके खिचड़ी बांटते हैं, और फिर उसके बाद देखा कि लोगों ने बोला बहुत भूख लगी है, तो एक खिचड़ी से तो काम नहीं बना एक बंदे की। तो मैंने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, पहले शुरू करा। एक ढाबे वाले से रोटी बनवाई थी, रोटी सब्जी। फिर आई 2 लोगों के साथ अपने, जिन्होंने मेरे साथ बांटा था, फिर पैकेट में दिया था। फिर मेरे को एक बंदा मिला जो उसे 20 रुपये में 4 रोटी और दाल या राजमा या छोले, वो 4 रोटी और ये देता है। तो वो साफ़ सुथरा है, स्टील के इसमें है। रोटियां इतनी गर्म है कि अभी भी हाथ देते हुए भी हाथ सकता है। तो ये हम कोई नहीं कराते, ऊपर वाले की मर्जी है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रमीना मिनोचा है, रमीना कुमार मिनोचा, रमीना सहानी। आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे फादर फाइटर पायलट है एयरफोर्स में। आपके मन में कैसे आया कि मैं जो है इस अस्पताल के सामने चल करके भोजन कराऊं लोगों को? क्योंकि दुनिया में हर जगह लोगों को खाना ज़रूर मिलता है। हमारे घर में जो लोग काम करते हैं, जो लोग कहते हैं हम गरीब हैं, सबके पेट भरे हैं। आज की डेट में कोई घर में भी काम कराओ तो कम से कम 15,000 रुपये लेता है खाने के बाद। तो यहाँ पे लोग हैं जिनका कोई खुद ही परेशान है, बीमार हैं, उनके खुद बीमार हैं या उनके घर वाले बीमार हैं, तो वो काम तो कर नहीं सकते। तो उन्हीं को यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने सोचा, हम एम्स में होते हैं ज़्यादा, गेट नंबर 1 के आगे, बट वहाँ पे आज पुलिस खड़ी हुई थी कि आप नहीं दे सकते हो, तो हम इस भोजन करा करके आपको कैसा महसूस होता है? गरीबों को भोजन करा करके लोग सोचते हैं कि हमको बड़ी खुशी होती है, कई लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे को और बुरा लगता है कि हम और कुछ करना चाहिए, ये कुछ भी नहीं है। बहुत लोग अभी आपको यह कम लगता है? बहुत कम लगता है और दुख होता है। जब भी वापस जाती हूँ दुख होता है कि हम लोग इतना खर्च करते हैं अपने ऊपर और यहाँ लोगों को कितनी ज़रूरत है। ये देखिए छोटी बच्ची, अब इनको देख के क्या लगेगा हमको। कितनी रोटी चाहिए बेटा? कितनी? दो या आप कितनी लेंगे मैम? 2 या 4 दे दो। ये ले बेटा, हरी मिर्च भी है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं जितना हो सके हमसे, हम वही करना है। धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।